रब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहुलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, आज हम आपको मौलाना सैयद अबुल अला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है बनाओ बिगाड़, उसमें से कुछ आपको हम बताना चाह रहे हैं। वो पहले ओरिजिनल किताब उर्दू में थी, बाद में उसको हिंदी में तर्जुमा किया गया। वह बनाव को पसंद करता है और बिगाड़ को पसंद नहीं करता है। मालिक होने की हैसियत से वह चाहता है कि उसको दुनिया का प्रबंध और इंतजाम ठीक किया जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा संवारा जाए, उसके दिए हुए संसाधनों, उसकी दी हुई कुव्वतों योग्यताओं को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। वह इस बात को भी हरगिज़ पसंद नहीं करता और उसे यह उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि वह कभी उसे पसंद करेगा या उसकी दुनिया बिगाड़ी जाए, उजाड़ी जाए या उसको दुर्व्यवस्था से, गंदगियों से और जुल्म व अत्याचार से खराब कर डाला जाए। इंसानों में से जो लोग भी दुनिया के प्रबंध के उम्मीदवार बनकर खड़े होते हैं, उनमें से सिर्फ वे लोग ईश्वर की निगाह में चुने जाने के हकदार ठहरते हैं जिनको अंदर बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा साहलियत और क्षमता होती है। उन्हीं के हाथों में ईश्वर यहाँ प्रबंध करने का अधिकार देता है। मतलब यही है दोस्त, जो लोग बहुत ही काबिल होते हैं, अल्लाह उन्हीं को ही हुक्मरान बनाता है। यहाँ पर यह बात आई है। फिर ईश्वर देखता रहता है कि ये लोग बनाते कितना है और बिगाड़ते कितना है। जब तक उनका बनाव उनके बिगाड़ने से अधिक होता है और दूसरा उम्मीदवार उनसे अच्छा बनाने वाला और उनसे कम बिगाड़ने वाला मैदान में मौजूद नहीं होता, उस वक्त तक उनकी सारी बुराइयों, उनके तमाम दोषों और कोताहियों के बावजूद दुनिया का प्रबंध उन्हीं के हवाले रहता है। मगर जब वे कम बनाने और अधिक बिगाड़ने लगते हैं तो ईश्वर उन्हें हटाकर फेंक देता है और दूसरे उम्मीदवारों को उसी लाजमी शर्त पर प्रबंध सौंप देता है। फितरी कानून एक मिसाल, यह कानून बिल्कुल एक फितरी कानून है और आपकी अकल गवाही देगी कि इसको ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप में से किसी व्यक्ति का कोई बाग हो और वह उसे एक माली के हवाले कर दे, आप खुद बताइए कि उस मालिक से सबसे पहले बात क्या चाहेगा। बाग का मालिक अपने मालिक से इसके सिवा और क्या चाहता है कि वह उसके बाग को बनाए, न कि खराब करके रख दे। वह तो लाजिमी तौर पर यही चाहेगा कि उसके बाग को अधिक से अधिक बेहतर स्थिति में रखा जाए, उसमें अधिक से अधिक विकास किया जाए, उसकी सुंदरता और खूबसूरती को बनाए रखी जाए, साफ सफाई रखी जाए, उसकी पैदावार में अधिक से अधिक बढ़ोतरी हो। जिस माली को वह देखेगा वह खूबसूरत मेहनत से जी लगाकर अच्छी तरह से और काबिलियत के साथ उसके बाग की सेवा कर रहा है, उसकी क्यारियों को संवार रहा है, उसके बाग की सेवा कर रहा है, उसकी क्यारियों को संवार रहा है, उसके अच्छे पेड़ों की देखभाल कर रहा है, उसको बुरी नस्ल के पेड़ों और झाड़ झक्कार से साफ कर रहा है, उसको बुरी नस्ल के और उसमें अपनी मेहनत और लगन से अच्छे फलों और फूलों की नई नई किस्मों की बढ़ोतरी कर रहा है, तो लाजमी है वह उससे खुश होगा, उसे तरक्की देगा और उससे ऐसे लायक जिम्मेदारी को पहचानने वाले और खिदमत गुजार, सेवा भाव रखने वाले माली को निकालना कभी पसंद नहीं करेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर वही माली जानबूझकर या बेजाने बूझे उस बाग के साथ बुरा सलूक भी कर रहा है, सारा बाग गंदगियों से अटा पड़ा है, क्यारियाँ टूटी पड़ी हैं, पानी कहीं बिना ज़रूरत बह रहा है और कहीं बड़े भूभाग सूखे चलते जा रहे हैं, घास फूस और झाड़ बेदर्दी के साथ काट कर तोड़ मरोड़ कर फेंका जा रहा है, अच्छे पेड़ मुरझा रहे हैं और कटीलियाँ झाड़ियाँ बढ़ रही हैं, तो आप खुद ही सोचिए कि बाग का मालिक ऐसे मालिक को कैसे पसंद कर सकता है। कौन सी सिफारिश, कौन सी दरखास्त और कौन सा कीपलें और कौन से बाप दादा के अधिकार या दूसरे खुद से बनाए हुए हक व अधिकारों का लिहाजा उनको अपना बाग ऐसे मालिक के हवाले किए रहने का आमादा रह सकता है। अधिक से अधिक रियायत बाग का स्वामी बस इतनी ही तो करेगा कि उसे चेतावनी देकर फिर एक मौका दे दे, मगर जो माली चेतावनी पर भी होश ना आए, बाग उसे उजाड़ी चला जाए, उसका इलाज इसके सिवा और क्या है कि बाग का मालिक कान पकड़कर उसे निकाल बाहर करे और दूसरा माली उसकी जगह पर रख ले। तनिक सोचिए, अब विचार कीजिए कि अपने एक जरा से बाग के प्रबंध में
जब आप यह तरीका चुनते हैं तो ईश्वर, जिसने अपनी इतनी बड़ी ज़मीनें इतने साजो-शामार और संसाधनों के साथ इंसानों के हवाले की है और इसके वितरित अधिकार उनको अपनी दुनिया और उसकी चीज़ों पर दिए हैं, वह आखिर इसकी अपेक्षा कैसे कर सकता है कि आप उसकी दुनिया बना रहे हैं या उजाड़ रहे हैं। आप बना रहे हो तो कोई वजह नहीं कि आपको बिला वजह हटा दे, लेकिन अगर आप बनाए हुए कुछ नहीं और उसके इस शानदार बाग को बिगाड़ते उजाड़ते चले जाएं, तो अपने आप दावे अपनी जानकारी में चाहे कैसी ज़बरदस्त मनमानी बुनियादों पर कायम कर रखे हो, अपने बाग पर आपके स्वामी किसी अधिकार को स्वीकार नहीं करेगा। कुछ चेतावनी दे करके संभालने के 2-4 अवसर दे कर आखिर वह आपको बाग के प्रबंध से बाहर करके ही छोड़ेगा। ईश्वर का दृष्टिकोण इस मामले में ईश्वर का दृष्टिकोण इंसानों के दृष्टिकोण से उसी तरह भिन्न है जिस तरह खुद इंसानों में एक बाग के मालिक का दृष्टिकोण उसके मालिक के दृष्टिकोण से भिन्न और जुदा हुआ करता है। मान लीजिए कि मालियों का एक खानदान जो 4 पुश्त से एक व्यक्ति के बाग में काम करता चला आ रहा है, उसका कोई दादा परदादा अपनी योग्यता के बिना पर यहाँ रखा गया था। फिर उसकी औलाद ने भी काम अच्छा किया। मालिक ने सोचा कि बिला वजह उन्हें हटाने और नए आदमी रखने की क्या ज़रूरत है, जब काम ये भी अच्छा ही कर रहा है। तो निकटता दूसरे ज़्यादा इस तरह यह खानदान बाग में जम गया। लेकिन अब इस खानदान के लोग निहायत नालायक, बेसलीका, कामचोर और जिम्मेदारियों को न जानने वाले हो गए। सारे बाग का सत्यानाश किए डालते हैं और इस पर उसका दावा यह है कि हम बाप दादा के समय से इस बाग में चलते चले आ रहे हैं। हमारे परदादा के हाथों में शुरू में यह बाग आबाद हुआ था, इसलिए हमारे ऊपर पैदाशी अधिकार है। और जब किसी तरह यह जायज़ नहीं है कि हमें बेदखल करके किसी दूसरे को यहाँ का माली बना दिया जाए। यह उन नालायक मालियों की दृष्टिकोण है, मगर क्या बाग के मालिक का दृष्टिकोण भी यही है? यही हो सकता है? क्या वह यह नहीं कहेगा कि मेरे नज़दीक तो सबसे पहले चीज़ मेरे बाग की अच्छी तरह से देखभाल है। मैंने यह बाग तुम्हारे परदादा के लिए नहीं लगाया था, बल्कि तुम्हारे परदादा को इस बाग के लिए नौकर रखा था। तुम्हारे इस पर जो अधिकार भी हैं सेवा और काबिलियत की शर्त के साथ है। बाग को बनाओगे तो तुम्हारे सभी अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा। अपने पुराने मालियों से आखिर मुझे क्या दुश्मनी हो सकती है? वह अच्छा काम करेंगे तभी मैं उन्हें बिला वजह निकाल ही दूंगा और नए उम्मीदवारों को बिला जरूरत तर्जुबा करूं। लेकिन अगर उस बाग को ही तुम बिगाड़ते उजाड़ते जिसकी देखभाल के खातिर तुम रखा गया था, तो तुम्हारा फिर कोई अधिकार मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे उम्मीदवार मौजूद है, बाग का प्रबंधन मैं उसके हवाले कर दूंगा, तो तुम उनके अधीन सेवक बनकर रहना होगा। इस पर भी अगर तुम दुरुस्त न हुए और साबित हुआ कि अधीन की हैसियत से भी तुम किसी काम के नहीं हो बल्कि कुछ बिगाड़ने ही वाले हो, तो तुम्हें यहाँ से निकाल बाहर किया जाएगा और तुम्हारी जगह सेवा कार्य करने वाले भी दूसरे ही लाकर रखे जाएंगे। यह अंतर जो मालिक और मालियों की दृष्टि में है, ठीक यही अंतर दुनिया के मालिक और दुनिया वालों की दृष्टि में भी है। दुनिया के भिन्न जातियाँ ज़मीन के जिस हिस्से में बसती हैं, उनका दावा यही है कि यह क्षेत्र हमारा जातीय वतन है। पुष्प नस्लों से हम और हमारे बाप दादा यहाँ रहते चले आ रहे हैं। इस देश पर हमारे पैदाशी अधिकार हैं, इसलिए यहाँ इंतजाम और प्रबंधन हमारा अपना ही होना चाहिए, किसी दूसरे का अधिकार नहीं। उन्हें कभी इन जातियों हक व अधिकारों को स्वीकार नहीं किया है। वह नहीं मानता कि हर देश का उसके नागरिकों का पैदाशी अधिकार है जिससे उसको किसी हाल में बेदखल नहीं किया जा सकता। ईश्वर तो यह देखता है कि कोई जाति अपने वतन में क्या काम कर रही। अगर वह मानव और संवार के काम करती है, अगर वो अपनी शक्तियों के ज़मीन के सुधार व विकास में इस्तेमाल करती हो, अगर वह बुराइयों की पैदावार रोकने और भलाइयों की खेती सींचने में लगी हुई है, तो दुनिया का मालिक जगदीश कहता है कि बेशक तुम अपने अधिकारों में हो, यहाँ का प्रबंधन तुम्हारे हाथ में रहने दिया जाएगा। बेशक तुम पहले से यहाँ आपात भी हो और योग भी, इसीलिए दूसरों के मुकाबले में तुम्हारा अधिकार सबसे पहले। लेकिन मामला अगर इसके विपरीत हो, बनाओ कुछ ना हो और सब बिगाड़ ही के काम हुए हों जा रहे हो, भलाइयाँ कुछ ना हो, बुराइयाँ ही से ईश्वर की ज़मीन भरी जा रही हो,
जो कुछ ईश्वर ने ज़मीन में पैदा किया उसे बेदर्दी के साथ तबाह किया जा रहा हो और बेहतर काम उससे लिया जा रहा हो ही ना जाता हो, तो ईश्वर ही की तरफ से सबसे पहले हल्की और कुछ सख्त चोटें लगाई जाती हैं ताकि वे लोग होश में आएँ और अपना रवैया ठीक कर लें। फिर जब वह जाति उस पर ठीक नहीं होती तो उसे देश के प्रबंध से बेदखल कर दिया जाता है और किसी दूसरी जाति को उसे कम से कम उसकी तुलना में ज़्यादा योग हो वहाँ से हुकूमत दे दी जाती है। और बात इस पर भी ख़त्म नहीं हो जाती, अगर अधीन बनाने के बाद भी देश के नागरिक किसी योग्यता काबिलियत का सबूत नहीं देते तो अपने कार से यही दिखता है कि उनसे कुछ भी ना बन पाएगा बल्कि कुछ बिगड़ ही जाएगा। तो ईश्वर फिर ऐसी जाति को मिटा देता है और दूसरों को ले आता है जो उसकी जगह बसते हैं। इस मामले में ईश्वर का दृष्टिकोण हमेशा वही होता है जो मालिक का होना चाहिए। वह अपनी ज़मीन के प्रबंध में दावेदारों उम्मीदवारों के पैतृक या पैदाशी अधिकार नहीं देखता, वह तो यह देखता है कि उनमें से कौन मानव की अधिक सहेलियत और बिगाड़ की तरफ से कम रुझान रखता है। एक युग के उम्मीदवारों में से जो पालतू से योग नजर आते हैं, निर्वाचन उन्हीं का होता है। जब तक उनकी बिगाड़ से उनका बनाव ज़्यादा रहता है या जब उनके मुकाबले में ज़्यादा अच्छा बनाने वाला और कम बिगाड़ने वाला कोई मैदान में नहीं आ जाता, उस वक्त प्रबंधन उन्हीं के हाथ में रहता है। इतिहास की गवाही यह जो कुछ कहा जा रहा है, इतिहास गवाह है कि ईश्वर ने हमेशा अपनी ज़मीन का प्रबंधन ऐसे नियमों पर किया है। दूर क्यों जाइए, खुद अपने ही देश का इतिहास देख लीजिए। वहाँ जो जातियाँ पहले आबाद थीं उनका बनाव व तमीर की क्षमताएं और योग्यताएं जब खत्म हो गईं तो ईश्वर ने आर्यों को यहाँ के प्रबंधन का अवसर दिया जो अपने समय की जातियों में सबसे ज़्यादा अच्छी क्षमताएं और योग्यताएं रखते थे। उन्होंने यहाँ आकर एक बड़ी शानदार सभ्यता की बुनियाद रखी, बहुत से ज्ञान विज्ञान और कलाओं का आविष्कार किया, जमीन के खजानों को निकाला और उन्हें बेहतरी और भलाई के कामों में इस्तेमाल किया, बिगाड़ शुदा बनाव के काम करके दिखाए। यह योग्यताएं और क्षमताएं जब तक उनमें रहीं, इतिहास के सारे उतार चढ़ाव के बावजूद वही इस देश के प्रबंधक रहे। दूसरे उम्माद बढ़कर आगे आए मगर ढकेल दिए गए क्योंकि उन्हें उनके होते हुए किसी प्रबंधन की जरूरत न थी। उनके हमले ज़्यादा से ज़्यादा बस यही हैसियत रखते थे कि जब कभी यह जरा बिगड़ने लगे तो किसी को भेज दिया गया ताकि उन्हें सचेत कर दे। मगर जब ये बिगाड़ते ही चले गए और उन्हें बनाव के काम कम और बिगाड़ने के काम ज़्यादा शुरू करने दिए, तब उन्होंने अखलाक नैतिकता आचरण में वह पस्ती अपनाई जिसकी निशानियाँ वाम वर्गीय आंदोलन और मत में आप भी दे सकते हैं। जब उन्होंने इंसानियत बसुत कुटुंब का बंटवारा करके खुद अपनी ही सोसाइटी के वर्णों और जातों में फाड़ डाला, अपने सामाजिक जीवन को एक श्रेणी के रूप में बनाया जिसकी हर सीढ़ी का बैठने वाला अपने से ऊपर सीढ़ी वाले का बंदा और दास और नीचे की सीढ़ी वाले का खुदा बन गया। जब उन्होंने ईश्वर के लाखों करोड़ों और बंदों पर अत्याचार किए जो आज तक अछूतेपन की शक्ल में मौजूद है, जब उन्होंने ज्ञान के दरवाजे आम इंसानों पर बंद कर दिए और उनके पंडित ज्ञान विज्ञान के खजानों पर सांप बनकर बैठ गए, और जब उनके शासक वर्गों के पास अपने ज़बरदस्ती जमाए हुए अधिकार प्राप्त करने और दूसरे के प्रश्नों में भोग विलास करने के सिवा कोई काम न रहा, तो ईश्वर ने आखिरकार उन देश के प्रबंधन छीन लिया और मध्य एशिया उन जातियों को यहाँ काम करने का अवसर प्रदान किया जो उस समय इस्लाम के आंदोलन से प्रभावित होकर जीवन की बेहतर क्षमताओं और योग्यताओं से सुजित हो गए। ये लोग सैकड़ों वर्ष तक यहाँ के प्रबंधक रहे और उनके साथ खुद इस देश के भी बहुत से लोग इस्लाम कबूल करके शामिल हो गए। उनमें शक नहीं कि उन लोगों ने बहुत कुछ बिगाड़ भी, मगर जितना बिगाड़ा उससे ज़्यादा बनाया। कई सौ वर्ष तक भारत में बनाव का जो काम हुआ उन्हीं के हाथों में हुआ या फिर उनके असर से हुआ। उन्होंने ज्ञान की रोशनी फैलाई, सोच विचार का सुधार किया, सभ्यता और रहन सहन को बहुत कुछ ठीक किया, देश के संसदों को अपने समय को गुणवत्ता मेयार के अनुसार बेहतरी में इस्तेमाल किया और शांति व न्याय का यह बेहतरीन प्रबंधन किया जो अगरचे इस्लाम की असली कसौटी मेयार से बहुत कम था, मगर पहले की स्थिति और आसपास के दूसरे देशों की स्थिति से तुलना में काफ़ी बुलंद था। इसके बाद वे भी अपने भले लोगों के तरह बिगाड़ने लगे। उनके अंदर भी बनाव की सालियतों घटनी शुरू हो गई और बिगाड़ गुलझान बढ़ते चले गए। उन्होंने भी ऊंच नीच और नस्ली भेदभाव और वर्गीय बंटवारा करके खुद अपनी सोसाइटी को फाड़ लिया, जिसके अंतर्गत अखलाकी, नैतिकता, सियासी, राजनीतिक और सांस्कृतिक नुकसान हुए। उन्होंने भी न्याय कम, अत्याचार अधिक करना शुरू कर दिया। वो भी हुकूमत की जिम्मेदारियों को भूल कर
केवल उनके फ़ायदों, अधिकतर नाजायज़ अवैध फ़ायदों पर नज़र रखने लगे। उन्होंने भी विकास और सुधार के काम छोड़कर ईश्वर की दी हुई कुव्वतों, संसाधनों को तबाह व बर्बाद करना शुरू कर दिया। अगर इस्तेमाल किया भी तो ज़्यादातर ज़िंदगी को बिगाड़ने वाले कामों में, भोग विलास में। वो इतने खो गए कि जब आखिरी पराजय खाकर उनके शासकों को दिल्ली के लाल किले से निकलना पड़ा तो उनके शहजादे राजकुमार वही जो कल तक हुकूमत के उम्मीदवार थे, जान बचाने के लिए भाग भी नहीं सकते थे, क्योंकि ज़मीन पर चलना उन्हें छोड़ रखा था। मुसलमानों का आम नैतिक पतन इस हद को पहुंच गया कि उनके जनसाधारण से लेकर बड़े बड़े जिम्मेदार लोग तक किसी भी अपनी जात के सिवाय किसी दूसरी चीज़ की वफादारी बाग न रही। उन्हें जो धर्म, जाति और देश को बचाने से रोकती, उनमें हजारों लाखों पेशावर सिपाही पैदा होने लगे जिनकी अखलाकी हालात पालतू कुत्तों की सी थी। वो जो चाहे रोटी देकर उन्हें पाल ले और फिर जिसका दिल चाहे उन्हें शिकार करा ले। उनमें यह एहसास भी बाकी न रहा कि अत्यंत नीच पेशा, जिसके कारण उन्हें दुश्मन खुद उनके हाथों उनका देश जीत रहे हैं, अपने अंदर कोई नीचता का पालतू भी रखता है। गालिब जैसे व्यक्ति का गर्व से कहता था, 100 पुष्ट से है पेशवा आबा सिपाहीगिरी। 100 पीढ़ी से हमारे बाप दादा का पेशा सिपाहीगिरी है। 100 पुश्तों से है पेशा आबा सिपाहीगिरी। यह बात कहते हुए इतनी बड़े शायर को जरा सा ख्याल तक न गुजरा कि पेशवारान सिपाहीगिरी कोई गर्व की बात नहीं, धूप मरने की बात है। जब उसकी हालत यह हो गई कि तो ईश्वर ने उनको हटाने का भी फैसला कर लिया और भारत के प्रबंधन का पद फिर नए उम्मीदवारों के लिए खुल गया। इस मौके पर 4 उम्मीदवार मैदान में थे, मराठे, सिख, अंग्रेज और कुछ मुसलमान रईस। आप खुद न्याय के साथ जातीय पक्षपात के अनेक उतार कर इस युग के इतिहास और बाद के हालात को देखेंगे तो आपका दिल गवाही देगा कि दूसरे उम्मीदवारों में से किसी में बनाव की भी वो क्षमताएँ न थीं जो अंग्रेज़ों में थीं, और जितना बिगाड़ अंग्रेज़ों में था उसमें कहीं ज़्यादा बिगाड़ मराठों, सिख और मुसलमान उम्मीदवारों में थी। जो कुछ अंग्रेज़ों ने बनाया वो उनमें से कोई न बनाता, और जो कुछ उन्होंने बिगाड़ा उसमें बहुत ज़्यादा ये उम्मीदवार बिगाड़ कर रखते थे। अंग्रेज़ों को तनहा देखिए तो बहुत से पहलुओं से बेशुमार बुराइयाँ आपको नज़र आएंगी, मगर दूसरों की तुलना करके देखिए तो अपने ज़माने के प्रतिद्वंदियों से उनकी बुराइयाँ बहुत कम और उनकी खूबियाँ बहुत निकलेंगी। इसी वजह से ईश्वर के कानून ने फिर एक बार इंसानों के उस मनमाने उसूल को तोड़ दिया जो उन्होंने झूठ मूठ गढ़ रखा है, और हर देश देशवासियों के लिए, चाहे वो उसे बनाए या बिगाड़े, उसने इतिहास के अटल फैसले के साबित किया कि नहीं, देश में ईश्वर का है, वही यह तय करने का अधिकार रखता है कि उसका पतन किसके हाथ में दें और किससे छीन लें। उसका फैसला किसी नस्ली, जातीय, राष्ट्रीय या पैतृक अधिकार की बुनियाद पर नहीं होता है, बल्कि इस बुनियाद पर होता है कि सामूहिक हित और आम इंसानों की भलाई कौन से प्रबंध में है। ईश ग्रंथ कुरान कहता है, कहो कि हे ईश्वर, देश के स्वामी, तो जिसको चाहता है देश देता है और जिसे चाहता है देश छीन लेता है, जिसको चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है रुसवा कर देता है। भलाई तेरे ही हाथ में है और तू हर चीज़ पर कुदरत सामर्थ्य रखता है। कुरान सूरह 3 अल इमरान आयत नंबर 26। इस तरह सर्वशक्तिमान ईश्वर हजारों मील की दूरी से एक ऐसी जात को ले आया जो कभी यहाँ 3-4 लाख की संख्या से ज़्यादा नहीं रही, और उसने यहीं के संसाधनों और यहीं के आदमियों से यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख सब तबकों को पराजित करके इस देश का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। यहाँ के करोड़ों नागरिक उन मुट्ठी भर अंग्रेजों के अधीन बनकर रहे। एक अंग्रेज ने अकेले एक जिले पर हुकूमत की, एक अंग्रेज ने अकेले एक जिले पर हुकूमत की, बगैर इसके कि उसकी जाति का दूसरा व्यक्ति उसका हाथ मजबूत करने के लिए उसके पास मौजूद होता। इस अवधि में भारतवासियों ने जो कुछ किया सेवकों की हैसियत से किया, ना कि शासक की हैसियत से। हम सबको बनाना पड़ेगा, हम सबको यह मानना पड़ेगा, और ना मानोगे तो सच्चाई को झुटलाओगे भी इस पूरी अवधि में जबकि अंग्रेज यहाँ के रहे। बनाव का जो भी काम हुआ अंग्रेज़ों के हाथों से और उनके असर से हुआ। जिस हालात में उन्होंने भारत को पाया था उसकी तुलना में आज की हालात देखिए तो आप इस तरह से इनकार न कर सकेंगे कि बिगाड़ के बावजूद तनाव का बहुत सा काम हुआ जिसकी खुद देशवासियों के हाथों अंजाम पाने की हरगिज उम्मीद न की जा सकती थी। इसीलिए ईश्वर का वह फैसला गलत न था जो उसने 18वीं सदी के मध्य में कर दिया था। अब देखिए कि जो कुछ अंग्रेज बन सकते थे वह बन चुके हैं,
उनके बनाव के हिसाब में अब कोई ख़ास बढ़ोतरी नहीं हो सकती। इन हिसाब में जो बढ़ोतरी वे कर सकते हैं वह दूसरों के हाथों भी हो सकती थी, मगर दूसरी तरफ उनके बिगाड़ का हिसाब बहुत बढ़ चुका है और जितनी मुद्दत भी वो यहाँ रहेंगे बनाव की अपेक्षा बिगाड़ ही ज़्यादा बढ़ाएंगे। उनके जुर्म की सूची इतनी लंबी है कि उसे एक संक्षिप्त लेख में बयान करना मुश्किल है और इसके बयान की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वह सबके सामने है। अब ईश्वर का फैसला यही है कि यहाँ का प्रबंधन उनके हाथों से छीन लिया जाए। उन्होंने बहुत अक्लमंदी से काम लिया कि खुद सीधी तरह विदा होने के लिए तैयार हो गए। सीधी तरह न जाते तो टेढ़ी तरह निकाले जाते, क्योंकि ईश्वर के अटल नियम अब उनके हाथ में यहाँ का प्रबंधन रखने के पक्ष में नहीं है। इतिहास का यह महत्वपूर्ण अवसर। दोस्तों, यह अवसर जिसके सिरे पर हम और आप खड़े हैं, इतिहास के उन अहम मौक़ों में से है जब ज़मीन का असली मालिक सर्वशक्तिमान ईश्वर किसी देश में एक प्रबंधन को ख़त्म करता है और दूसरे प्रबंधन को फैसला करता है। देखने में जिस तरह यहाँ सत्ता का एक दूसरे को देने का मामला तय होता नज़र आ रहा है, इससे यह धोखा न खाएं कि यह आखिरी फैसला है जो देश का प्रबंधन खुद देशवासियों के हाथों में दिए जाने के पक्ष में हो रहा है। आप शायद मामले की सदा सी सूरत समझते होंगे कि अजनबी लोग जो बाहर से आकर शासन कर रहे थे वापस जा रहे हैं। इसलिए अब यहाँ आपसे आप होना ही चाहिए कि देश का प्रबंधन खुद देशवासियों के हाथ में रहे। शायद पहले की सादा सी सूरत समझते होंगे कि अजनबी लोग जो बाहर से आकर शासन कर रहे थे वापस जा रहे हैं। इसलिए अब यहाँ आपसे आप होना चाहिए कि देश का प्रबंधन खुद देशवासियों के हाथ में आए। नहीं, ईश्वर के फैसले इस तरह नहीं